जुटा के लेके आपकी नहीं निकल पाई, एक सिर्फ आजमगढ़ से निकल, अगर निकल जाएगी तो मैं गर्दन कटवा दूंगा। कि गुड्डू चमाली माले ठीक है, वो कहना अपना लालच में पाए गए, विधान लोकसभा पाए गए, आराम कर रहे हैं। जब तक टिकट नहीं मिला था तब तक दौड़ रहे थे, जब पेट भर गया तो कर रहे हैं। जो हम लोग वोट दिए थे मुलायम से वोट दिए थे, हम अखिलेश को वोट थोड़ी नहीं दिए थे। पूरे आजमगढ़ जिले के 27, अगर गलत हो तो जूता से बात करिए। अखिलेश के पहली बात ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और दूसरी बात का नाम ढंग से बोल नहीं पाते। जहाँ यादव बीमार है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, मुसलमान जहाँ मर रहा है वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। मायावती जी का नाम ठीक है, कुछ बोलती ना, उनको अब जरूरत पड़े, वो गूंगी की तरह से है कि जब बोले कुछ मुखाड़े में लड़े तब पता चले, कुछ बोलती नहीं। हाँ, कुछ नहीं बोल रही है। और जब हार जाती हैं तो कहती हैं मुसलमान हरा। दोस्तों नमस्कार, 2027 चुनाव अभी तो दूर है, लेकिन आजकल देखा जाए तो मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया है कि आखिर हम किसको वोट दें। ओवैसी जी हैदराबाद से बिल्कुल सवार हो गए हैं और रथ उनका भी निकल दिया उधर से। इधर यूपी के मुसलमान में हड़कंप मच गया कि हम किधर जाएं। कांग्रेस तो हमारा पहले से है, सपा तो ऑलरेडी हमारा फिक्स है, लेकिन ये तीसरे व्यक्ति कहां से आ गए। और तमाम पार्टियों में भी हल्ला हो गया कि भैया ओवैसी का जो रथ है कौन रोकेगा, कौन के सामने खड़ा होगा। भीष्म पितामह जब आ ही गए हैं भगवान श्री कृष्ण की तरह, भैया कौन निकालेगा, कौन चला के चक्रव्यूह। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज के वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो कहते हैं, अर्थात पूरे मुस्लिम समाज के लिए जो इनका एक संदेश है, आज हम बात करेंगे। सर क्या नाम पहले आपका है? मेरा नाम तो इसे सर पप्पू पठान हूँ मैं, आजमगढ़ जिला घर है। और मैं समाजवादी वोट बचपन में, जब से मेरा बार पक्का नहीं था, जब मोच नहीं थी, तब से मैं समाजवादी को प्रचार कर 150 लगा दिया, मगर समाजवादी कुछ नहीं मिला। और दूसरी बात, मुसलमानों को अपील है कि आप पूरे आजमगढ़ में, पूरे उत्तर प्रदेश में आप भाजपा को हराने के लिए आप लोग खुद लात घूसा खा रहे हैं। आपको मुसलमान का नाम है कि वहाँ वोट दो जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है, चाहे हारे चाहे लात घूसा खा रहा है आप बोल रहे हैं। और मुसलमान को क्या नाम है कि जहाँ कैंडिडेट है वहाँ वोट देना चाहिए। ये नहीं कि मुलायम सिंह को दे या अखिलेश को वोट दे। मुलायम अखिलेश से वोट देने थे, आज तुम लोग लात भूसा खा रहे हो, अपना औकार बनाओ। कम से कम क्या नाम है कि कोई किसी भाजपा तुम लोग बगावत किए, आज भाजपा क्या करे, भाजपा के साथ मिलो। भाजपा मुसलमान कैंडिडेट किसी निर्दल, बजरंग दल से निर्दल हो, मुसलमान को वहाँ वोट देना चाहिए। खाली तुम लोग समाजवादी पकड़ के रहोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं। पठान जी, आप जो एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लात घूसा का, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, कल आपके नाम से फतवा जारी हो जाएगा। नहीं सर, कहने में फतवा तो हमें कोई परवाह नहीं है। हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे। हम समाजवादी में अगर नहीं रहे होते, नहीं जाते एक आदमी पकड़ते, तो पत्रकार साहब तो आज नसीबत नहीं होती। हमें समाज के, हिंदुस्तान में हर हिंदू मुसलमान के साथ रहना है। हमें मुसलमानों से अपील की जो मुसलमान कैंडिडेट उसी को वोट दे। तुम नहीं समाजवादी, समाजवादी क्या मिली, मेरा बार पक्का कुछ नहीं मिला आज तक। मेरा चप्पल हेराएगा, अल्फा चप्पल 20 रुपए का मिलता तो जमाने का मैं 2 दिन बाद खरीदा हूँ, मुझे याद है। अखिलेश यादव को ये भी नहीं मालूम है कि समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में सींचना है। राम दर्शन यादव ओसी मंत्री जो मर गए वो पैदा करने वाले हैं। अखिलेश यादव को ये भी नहीं पैदा मालूम है। अगर गलत हो तो मुझे गर्दन काट दिया जाए। मैं और झंडा उठाने वाला कोई समाजवादी की नहीं था। मैं छोटे से, मेरी माँ नहीं थी तो मैं रोड पे गाड़ी उड़ी चलाता था, तो मैं झंडा समाजवादी सबसे पहले उठाया। अगर राम दर्शन जिंदा, ओसीम भाई मर गए, राम दर्शन समाजवादी पार्टी को सींचने वाले हैं। राम दर्शन यादव को आज उनको निकाल दो भाजपा में, राम दर्शन यादव। अच्छा, और विधायक भी लड़े। लेकिन उसके बाद भी अगर राम दर्शन यादव जी को हटा दिया गया, उसके बाद भी 10 सीट तो सपा ले गई। निकल गए। मुसलमानों को खाली उससे जुटा के लेके आपकी नहीं निकल पाई, एक सिर्फ आजमगढ़ से निकल, अगर निकल जाएगी तो मैं गर्दन कटवा दूंगा। ये कसम, हाँ कसम खुदा की, मैं कसम खा कर गर्दन कटवा दूंगा। मैं अपनी रिश्तेदार में, अपनी माँ बहन रिश्तेदार में सबसे कह दिया। बड़े बड़े चेहरे मुस्लिम के वहाँ पे सब सपा में है, सब बड़े बड़े है। क्यों करना, आजमगढ़ में रोज एक से मुसलमान पैदा होते, बड़े बड़े चेहरा। आजमगढ़ में ये आलम का नाम है गुड्डू चमाली, कोई नहीं जानता था, आज पैदा हो गए। उससे बड़े अबू हासिम रहन, अमर सिंह रहन, आजमगढ़ में सबाना आजमी। आजमगढ़ में धरती का नाम है कि रोज पैदा करोड़पति पैदा करे थी। गुड्डू जमाली ने बहुत विकास कार्य किया, बात विकास कार्य किया, मगर कोई नहीं। आप तो कह रहे कि एक से उद्योगपति आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में उद्योगपति एक से पैदा होते हैं।
ये नहीं गुड्डू जमाली का नाम, कि गुड्डू जमाली मालिक ठीक ठीक है, वो कहना अपना लालच में पा गए, लोकसभा पा गए, आराम कर रहे हैं। जब तक टिकट नहीं मिला था तब तक दौड़ रहे थे, जब पेट भर गया तो कर रहे हैं। मैं गुड्डू जमाली को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे गांव के पड़ोसी है, रानीसराय उनका स्कूल है, जमालपुर के रहने वाले हैं, मुबारकपुर विधानसभा से लड़े हैं। मैं जानता हूँ गुड्डू जमाली का, कोई वहाँ नहीं, समाजवादी वहाँ से नाव निशान, उत्तर प्रदेश का समझ, मुसलमान भी समझ चुका है, मुसलमान भी समझ चुका है, समाजवादी, मेरा बार खुद पक गया है, कभी समाजवादी से 1 रुपए का लाभ नहीं हुआ। अखिलेश को नहीं मालूम है, अखिलेश के नहीं मालूम कि समाजवादी कौन पैदा किया, कौन जिए। अखिलेश कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, राम दर्शन यादव झंडा, मुझे राम दर्शन पहचान भी रहे, उसी एक दिन धर्मेंद्र यादव जी टहल देंगे, पूरा बटवाई से बटूर जाएगा। नहीं, धर्मेंद्र की चलती उड़ती ना, वो तो कल सालम के ले गए थे, सालम गुड्डू जमाली का इसलिए जीत गए। धर्मेंद्र यादव जिंदगी में नहीं जीत पाते, अगर जीत जाते तो आपकी जूता से मैं बात कर लूंगा। बड़ा विकास कार्य कर रहे हैं कुछ ना, हमारे गांव कोटिला बाजार है, जो निजामाबाद फरिये जा रहा है, उसको ट्रक क्या नाम, रानीसराय जो टोल प्लाजा रोक दिए, इधर से जा रहे, उसका मुद्दा उठा के अब कहेंगे कि हम उठा दिए। कुछ नहीं, मोहम्मदपुर से जो बाइक पास जाता है फरिये निजामाबाद सराय में, उसी कह दिए। तो धर्मेंद्र चलती ना, गुड्डू जमाली को जो मुसलमान के समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए, तो अगर मुसलमान अब ना समझेंगे तो और बुराई उनको हराते हमारे बचपन से भाजपा का हराओ। आज झंडू बाम की तरह हम हिंदू में रहते हैं, हमें मालूम हो गया कि हिंदू में क्या है, हिंदू बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, हाँ, मैं आज जिंदा हूँ तो मैं जेलर साहब को जिंदा हूँ, मतलब मैं आज जिंदा हूँ तो जेलर साहब जो मुझे 1 मिनट खबर लेते हैं, और ठाकुर है जात के राजपूत है। मैं समाजवादी को वोट देते भूखा, मेरा चप्पल हेरा गया तो मुझे चप्पल नहीं दे, और समाजवादी जीतबे नहीं करेगी। ओवैसी भी तो आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, उससे कोनो मतलब ना, कुछ वोट वो भी काटेंगे, उससे कर समाजवादी खुद ही पता चल जाएगा। मैं समाजवादी खिलाफ हूँ, मुसलमानों से अपील है कि मुसलमान कैंडिडेट चाहे भाजपा से खड़ा हो, चाहे निर्दलीय, चाहे बजरंग बल से खड़ा, मैं हिंदू में रहता, मुझे मालूम, वोट उसी को दो। तुम हराने के लिए वोट मत दो, तुम्हें कैंडिडेट अच्छा उसी को दो। सपा के लोग अब डंडा ले खड़े रहेंगे आजमगढ़ में। आजमगढ़ में डंडा वहाँ चलती नहीं, मैं आजमगढ़ का पैदा हूँ, मुझे सब जानते हैं, मैं रोड पे रहूंगा, मुझे भाजपा के नेता किशुनारी नेता जानते, मैं उठाए, उनका एहसान है। किशुनारी नेता भाजपा के दीदारगंज से विधानसभा में मुझे 25 घंटा भी हो तो वो उठा के ले गया, उनका बहुत बहुत अल्लाह लाख शुक्र है कि उनको उम्र ज्यादा दे। किशुनारी नेता विश्वकर्मा है, वो मुझे उठा लेगा, उनकी आजमगढ़ में सबसे पहुंच विश्वकर्मा जी की है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, अगर देखा जाए तो अखिलेश जी कह रहे 27 में हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिंदगी में लिख लीजिए, एक कहीं कोने दावन पे लिख, उनके भविष्य में मुख्यमंत्री है ही नहीं। अब बनेंगे 27 में? नहीं बनेंगे, अगर बन जाए मेरा गर्दन काट लेना। 27 में चाहे 27 ना 28 है, 29 है, 30 आ जाए, वो मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह की, हम लोग वोट जो दिए थे, अभी पत्रकार सब सही सवाल अभी मेरे दिमाग, जो हम लोग वोट दिए थे मुलायम सिंह वोट दिए थे, हम अखिलेश को वोट थोड़ी नहीं दिए थे। पूरे आजमगढ़ जिले के 27, अगर गलत हो तो जूता से बात करिए। अच्छा ये बताइए, आप जैसा कह रहे हैं, जब आपने मुलायम सिंह जी को, जो हम लोग बीच में आज नहीं है, आपने उनको वोट दिया, तो अखिलेश जी से क्या दिक्कत आपको है? अखिलेश के पहली बात ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और दूसरी बात क्या नाम, ढंग से बोल नहीं पाते। जहाँ यादव बीमार है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, मुसलमान जहाँ मर रहा है वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। ये वैसा ये पत्रकार जी है, सच बोलो तो हम कहें गुरु जी, पत्रकार जी आपसे दुश्मनी लिया, हम भी आपसे मिलकर हैं, आप पहुँच जाए, हम नहीं पहुँचे। तो मुसलमानों को समाजवादी खाली मुसलमानों को इतना पैदा कर, मुलायम सिंह यहाँ तक किए कहे थे, आपको लोग नहीं याद होगा, मैं बता देता हूँ। मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर से फरिये में उतरे, और फरिये में तो कहा अगर मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली काट देंगे। तो मैं नादान था, तो मैं मुलायम सिंह का जिंदाबाद मुर्दाबाद उसी में लगाने चालू कर दिया, मेरा चप्पल हेरा गया और आज तक कुछ नहीं पाया, उसी में 20 रुपये चप्पल नहीं ले पाया। मुर्दाबाद जिंदा मुलायम सिंह का है। अगर गलत हो पत्रकार जी तो मुझे कल खोज के, मेरा नाम शाहिद सिद्दीकी, मैं अपने साहब को, जेलर साहब की बता दूं मेरा गलत कहा तो। मुलायम सिंह ने कहा अगर मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली काट दूंगा। अब मुसलमानों कितने कट मारे कहीं नहीं गए, अगर यादव तो चोट लग गया तो वहां पहुंच जाते हैं। मतलब आपका ये कहना है, हम हिंदू से क्यों बगावत लें, हमें हिंदुस्तान में रहना, हिंदू से मिल के साथ में रहना, हम क्यों भाजपा के पीछे बगावत में रहे। हम भाजपा का, हम भी झंडा डंडा लेके चले, हम क्यों भाजपा से दूर रहे।
क्या हम समाजवादी क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी जो है, कभी जिंदगी अखिलेश जी केवल ये मतलब यादव की बात करते हैं? यादव की बात करते हैं, मुसलमान के ऊपर खाली वोट। जिस दिन समाजवादी का मुसलमान साथ दे, समाजवादी का नाम निशान मिट जाएगा जिस दिन। सर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अरे मैं गलत कहा तो सर मैं गलत नहीं कर, जो दिल से मेरी बात नहीं, मैं सच बोलता हूँ। मैं भी रहता हूँ, मैं समझ एक समझो मैं बचपन से आप समझिए आपकी इस बात से जो है, मेरे सब सर मेरे घर वाले सब सिंगापुर कोलकाता सब रहे, भाई दो दुबई है, मगर मुझे नहीं, मैं रोड पे रहते रहते अपनी बदौलत जिया खाया। मतलब लेकिन आप जानते हैं अखिलेश जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना बुलाए चले जाते हैं। अरे वो बुलाए, वो तो वोट लेने के 4 दिन हम भी देख रहे हैं नेट से देर वो अगर जा रहे हैं रास्ते में कहीं अगर शादी हो रही है, बिना बुलाए वहां चले जाते हैं। किसी अगर का अपमान हो गया उसको अपने यहाँ बुलाकर सम्मानित करते हैं। वो तो मतलब लोकप्रिय नेता हैं, लोगों के बीचों में सुख दुख को सहने वाले नेता हैं। आप उनको क्यों ऐसा कह रहे हैं? सर अभी जो आप देख रहे हैं बिना बुलाए की बात कर रहे हैं, वो तो क्या ना, वो उनके बिरादर लोग थे। अच्छा, यादव बिरादर औरत थी, बुलाए उसको चले गए। और मुसलमान में कौन औरत की शादी ब्याह में चले जाए, कौन मुसलमान के घर शादी ब्याह गरीब जाए, तब हम जाने मुसलमान के कोई शादी ब्याह गरीब दुखिया में चले जाए, गलत है तो बोलना। कहीं गए मुसलमान को दिखाए गरीब दुखिया को, कहीं है अखिलेश कभी जिंदगी में 2027 का कभी जिंदगी मुख्यमंत्री नहीं, मुलायम सिंह की वजह से मुख्यमंत्री बने। उनको ये नहीं मालूम कि समाजवादी पार्टी में उनकी औरत को टिकट देना चाहिए था। जो वसीम भाई मर गए मंत्री, उनकी औरत को देना चाहिए था, वो उनको नहीं दो। समाजवादी पार्टी को पैदा करने वाले राम दर्शन यादव, वसीम भाई सब पैदा किए और वोट दे दिए, टिकट दे दिए दूसरे को। तो हम वोट दे, तुम जिहर का वहां चले जाए, ऐसा नहीं। लेकिन देखा जाए तो जब आप लोग कोई त्योहार आता है तो आप लोगों के त्योहार में अखिलेश जी टोपी लगा करके और पूरा समय देते हैं, त्योहार मनाते हैं। बाकी और नेता हैं टोपी नहीं लगाते हैं। अरे कि वो कहने वो भी गए, क्या नाम है कि धनंजय सिंह जी, मैं जाता, मेरा सम्मान करते हैं, उनके घर साल भर में होता है, बरसी होती है, मैं जाता, मेरे साहब जाते, मेरी भी इज्जत करते, मैं कैसे कहूँ नहीं जाते हैं। और क्या नाम है कि लालजी, क्या नाम है यहाँ के जौनपुर के चेयरमैन साहब, का नाम, वो क्या नाम है, लालजी टंडन, क्या नाम है, वो भी जाते हैं, ईदगाह के दिन जाते हैं। कैसे मैं नहीं, उनका जाते, मुसलमान खुद वो गए थे, कोई नदीम जावेद की जगह पर उनको स्वागत कम किए, जब वो विधायक थे नदीम जावेद, और टंडन जी गए तो वो भी बेचारू गए, तो मैं अपनी आंख से देखा हूँ। लेकिन तो वहाँ पे उनका स्वागत कम किया, उनको भी तो करना चाहिए। बात और मन में आ रहा है, जैसे मुस्लिम वर्ग में जो एक भय है कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं सुन लीजिए, योगी जी कभी भी टोपी लगा के नहीं जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि हे मुस्लिम भाइयों, आप लोग बीजेपी का विरोध ना करो, इनसे मिल जाओ, कैसे काम चलेगा? सर ऐसा है कि खाली वो जब पूरे हिंदू उनको वोट दिए तो हिंदू जैसी बात करेंगे, तो बुरा की बात है। पूरा जब तुम वोट ही नहीं दिए तो तुम्हारी लड़ाई क्या करे? पूरे हिंदू वोट दिए, हिंदू जैसी बात कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या बात है? मतलब आप सपोर्ट भी कर रहे हैं जी का? हाँ भाई, बुराई किस बात की है? जब पूरे हिंदू जैसी बात की, हिंदू जी को वोट दिया, तुम तो समाजवादी जिताने के, तो हुकूमत जिताने का, उम्मन जिताने का, आज हमारा बार पक गया, साला कुछ नहीं मिला। तुम हराओगे तो कोई देगा, हम तुम्हारे बगावत रहेंगे, तुम हमें कुछ दोगे? जब साथ कंधे कंधे चलेंगे तब ना आप कुछ देंगे। अरे बाबा, हम तो बाबा जैसा कोई, बाबा अपराधियों को, जो अपराधी जो उसको वो करे है ना, हम अपराधी हम तो टालते हैं, जाते हैं हर जगह सीना तान के चलते, हम बताते शाहिद सिद्दीकी पठान है, हम बता के जाते हैं, हमें तो कोई नहीं छोड़ता। लेकिन ये भी तो आरोप लगा कि योगी जी जो अपराधी करके मुस्लिम को नहीं, जो अपराधी वो मारे गए हैं, जो अपराधी सबको मारे गए और मारे जाए और मारे। इसलिए जो मुसलमान के खाने को जाता है, वो साले रोड पे चाय पियेंगे, कालर झाड़ के चलेंगे। हमारे आजमगढ़ जिले की बात बता रहे, सऊदिया का हमारा खाने शाम की सब्जी की आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे हमारा वीडियो आजमगढ़ जाएगा, आजमगढ़ जाए चलो, हमारा कोई उभार नहीं कर, कोई आपको मतलब खोजना आजमगढ़ में किसी पावर नहीं है। मैं भी बहुत मामूली आदमी, मगर कोई जो सच बोला तो कोई गलत नहीं बोला हूँ। और दूसरी बात, कोई ताकत नहीं मेरी कुछ मेरा रुआ उभार ले। मैं आप 27 में 27 में नहीं बनेगी। हाँ, ये पक्का आप कर लीजिए पत्रकार साहब, आप ये पक्का मान लीजिए 2027 में नहीं बन पाई। मुलायम सिंह की वजह से हम लोग वोट दिए थे, अब नहीं देंगे। हमें जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। एक और ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन और आ रहा है मायावती जी का, क्या कहेंगे आप? मायावती जी का नाम ठीक है, कुछ बोलती ना, उनको अब जरूरत पड़े, वो गूंगी की तरह से है कि जब बोले कुछ मुखाड़े में लड़े तब पता चले, कुछ बोलती नहीं। हाँ, कुछ नहीं बोल रही है।
और जब हार जाती हैं तो कहती हैं मुसलमान हरा दी। अरे मुसलमान क्या हराए, जब हारती मुसलमान को कुछ बनाए होते तो वो बात करते, जब हारती में आए होते ये कहती हैं हरा दिए, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा एक बात और लास्ट में, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अखिलेश ने कुछ नहीं किया, मायावती ने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक मिनट के लिए, तो योगी ने कुछ नहीं किया। हम तो योगी जी कहाँ कहेंगे ना किया, हम तो किया योगी जी ने। योगी जी ने कहा जो अपराधी है वो मारे गए, जो अपराधी है मारे गए, हम चाहते हैं और अपराधी मारे गए। हमारा दर्द क्या है अभी सुने नहीं भावे, तो बाबा के नेट पर डालो, और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी आवाज सुनते तो मुझको आपका ना अपराधी मारे गए हैं और दोस्तों को सताए वाले मारे गए हैं। दोस्तों हमारे साथ में पठान जी ये एकदम साफ साफ बता दिए कि अब जो 27 का चुनाव है, अब तो 1 साल क्या उससे कम बचा है। हम लोग जनता के बीच में जा ही रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन ये पठान जी साफ साफ कह रहे हैं भैया कि अब तक जो लालीपाप मुस्लिमों को सपा ने दिया, अब वो लालीपाप नहीं चलेगा। और इनका ये भी आरोप है कि सपा के लोग केवल यादव जी के यहाँ जाते हैं, किसी और यहाँ नहीं जाते हैं। योगी जी का इसलिए सपोर्ट में है क्योंकि जब वो योगी जी को हम वोटवे नहीं दिए, ये बता रहे महोदय जी, तो हम उससे आशा क्यों करें। तमाम तरह के बातें थी भैया, जो कुछ बात था पठान जी का अपना विचार था। आपको कैसा लगा? हमारा इसमें कोई मतलब विचार नहीं है, जो कुछ वक्तव्य दिया गया सब कुछ इनका निजी राय है। आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग कहेंगे दोबारा फिर अगर इनका इंटरव्यू लिया जाएगा और इनका विचार कैसा लगा मुस्लिम समाज के लिए और तमाम पार्टियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।